नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से संसद में परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से तमाम मुद्दों पर उनकी राय आ रही है, वो बता रही है कि भविष्य के लिए एक ऐसा नेता तैयार हो गया है जो नेता सभी स्थापित पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद के जो बयान हैं उनको आप अलग अलग मुद्दों पर सुनते जाइए, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर के मसले पर हों, चाहे वो इस देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर हों, चाहे वो नौकरियों के मुद्दे पर हों, बेरोजगारी पर हों, वो पेपर लीक पर हों, वो संभल में हो, वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर हों, आप ध्यान देंगे कि उनके बयानों में एक संतुलन है, एक दिशा है और साथ साथ में जो बहुजन की राजनीति की वो बात करते हैं उस बहुजन की राजनीति का अक्स है उसमें। और किसी भी मुद्दे पर चंद्रशेखर पहल करने से चूकते नहीं हैं। संभल का मामला हुआ, सबसे पहले चंद्रशेखर ने संभल पहुंचने की कोशिश की, संभल के मुद्दे पर बातें की, संसद में आजम खान तक का मुद्दा उठा दिया चंद्रशेखर आजाद ने, जबकि आजम खान समाजवादी पार्टी के हैं। और इसीलिए अब चर्चा यह हो गई है कि राहुल गांधी को क्या चंद्रशेखर आजाद से सीखना चाहिए। क्या जो डेप्थ चंद्रशेखर आजाद की दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस तरह से वो मुद्दे सामने रख रहे हैं, उसकी तुलना अगर आप राहुल गांधी जो विपक्ष के बाय डिफॉल्ट सबसे बड़े नेता बनकर के उभरे हैं, बाय डिफॉल्ट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो नेता विपक्ष हैं और क्योंकि वो गांधी परिवार से आते हैं, इसीलिए वो कांग्रेस में किसी पद पर ना होते हुए भी बैकडोर से पूरी कांग्रेस को चला रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी जिस तरह की गलतियां कर रहे हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाई पड़ रही है उनके एक्शन से, उससे विपक्ष के पूरे एजेंडे को बड़ा नुकसान होता जा रहा है। और ये बात खुद विपक्ष उठा रहा है। खुद ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि मैं तैयार हूं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए। वो इसके पहले ये भी कह चुकी हैं कि राहुल गांधी तो मोदी की टीआरपी हैं। शरद पवार ये कह चुके हैं कि ममता बनर्जी को आगे आ जाना चाहिए, वो समर्थन के लिए तैयार हैं। सुप्रिया सूले ये बात कह चुकी हैं ममता बनर्जी के समर्थन में। ममता बनर्जी के समर्थन की आवाजें अरविंद केजरीवाल के स्तर पर भी उठी हैं। विपक्ष का एक बड़ा तबका ये चाहता है कि राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकता। ये एकदम क्लियर होता जा रहा है। आप सोचिए, संभल जैसा बड़ा मुद्दा हो गया और राहुल गांधी अडानी अडानी करते रह गए। संभल पर लीड ले ली चंद्रशेखर आजाद ने, लीड ले ली अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव ने संसद में उठा दिया, चंद्रशेखर आजाद संभल की ओर निकल गए, जम करके बोले, मुद्दा उठाया और राहुल गांधी वही अडानी के मुद्दे पर अलग अलग तरह के थिएट्रिक्स, कभी भाई बहन जो है जो पहना है उस पर अडानी और मोदी एक हैं ये लिखा हुआ है, इस तरह की बातें करके मीडिया में अटेंशन प्राप्त करना, यहीं तक बात रह गई। वो सारे मुद्दे गौड़ हो गए जिनके आधार पर 2024 का चुनाव हुआ था और जिनके आधार पर ये लगा था कि विपक्ष एक मजबूत ताकत बन करके उभरा है, वो सारा अडानी की थिएट्रिक्स में डूब कर रह गया। और यही वजह है कि डिंपल यादव को, समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं, खुल करके ये कहना पड़ा कि हमको अडानी से नहीं मतलब है, हमको जॉर्ज सोरोस से भी नहीं मतलब है, हमको संभल पर चर्चा चाहिए। एग्जैक्ट मामला क्लियर कर दिया। और ऐसे में चंद्रशेखर की भूमिका बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है। चंद्रशेखर जो भी सवाल उठाते हैं वो बड़ी मर्यादा में उठाते हैं और दूसरी बात यह है कि मुद्दे से भटकते नहीं हैं। संसद में आप वो वक्त याद कीजिए जब वो बोल रहे थे और बीच में उस समय जो पीठ थी वहां पर विराजमान थे ए राजा। ए राजा ने कई बार बीच में टोकना चाहा, वो उस पर उग्र भी हुए चंद्रशेखर आजाद और बोला कि मैं दलित हूं तो क्या बोलने नहीं दोगे। और इस सब के बाद भी उन्होंने अपना फोकस नहीं खोया। एग्जैक्टली वो बहुजन के मुद्दे पर बोलते रहे, मुसलमानों के मुद्दे पर बोलते रहे। उन्होंने सारे मुसलमानों के नाम गिना दिए जिनको कि जेल में डाला गया है। ये काम चंद्रशेखर ने कर दिया संसद के अंदर, जिसकी उम्मीद थी राहुल गांधी से कि ये राहुल गांधी करेंगे। वो नेता विपक्ष, लेकिन राहुल गांधी फुल टाइम उनका संसद के बाहर ही, कहीं बीच में वो दिखाई पड़ा कि वो मिमिक्री और ड्रामा करवा रहे हैं लोगों का, एक को अडानी एक मोदी का नकाब पहना करके आपस में उनसे बातचीत करवा रहे हैं। ये सब चीजें बड़ी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी जैसी चीजें दिखाई पड़ी। और अब जब संसद में
बाबा साहब अम्बेडकर के मुद्दे के तौर पर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया, तो वहां भी देखिए किस तरह से आखिरकार राहुल गांधी बीजेपी के नेताओं के साथ में वो रस्साकसी, वो धक्का देना, धक्का खाना, इन सब चीजों में उलझ गया। FIR हो गई, पूरा मुद्दा डाइल्यूट हो गया। अब मुद्दा आ गया किसने किसको धक्का मारा। राहुल गांधी बता रहे हैं बीजेपी ने मारा, बीजेपी कह रही राहुल गांधी ने मारा। पूरा एजेंडा चेंज होगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पाए कि उनको अब बाबा साहब अम्बेडकर का मुद्दा है तो उस पर फोकस करना है। वो इस तरफ से हम संसद में जाएंगे जिधर बीजेपी के लोग खड़े हैं। सिक्योरिटी कह रही इधर चलिए, उन्होंने कहा नहीं हम तो इधर ही से जाएंगे, और जाके बीजेपी से टकराव हो गया और बीजेपी जो चाह रही थी वो हो गया। आपस में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, पूरा मुद्दा चेंज हो गया। तो ये इसे कहते हैं पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। चंद्रशेखर आजाद इन सब से परे हैं। वो अभी इकलौते अपनी पार्टी के सांसद नगीना से भारी बहुमत से जीते, लेकिन जिस तरह से अलग अलग राज्यों में, हरियाणा हुआ, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जगह पर जा रहे हैं, अपनी पार्टी की जड़ें जमा रहे हैं, और जिस तरह से उनको रिएक्शन मिल रहा है, जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है, वो ये बताता है कि राहुल गांधी को चंद्रशेखर आज़ाद से सीखना चाहिए और विपक्ष को किस तरह से काम करना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद उसका जीता जागता उदाहरण बन चुके हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।